जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने वो करा ही दिया जिसका मोदी शाह को था डर। बीजेपी को टेकने पड़े घुटने, गुजरात में क्यों मचा है बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया या क्या करने वाले थे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को एक झटके में पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बदल देना पड़ा। क्या ऐसा कुछ था जिसकी आंच दिल्ली में बैठे मोदी और शाह तक पहुंच रही थी? आखिर बीजेपी को ऐसा क्या डर था कि पूरी की पूरी टीम ही बदल डाली, जबकि चुनाव तो 2027 में। मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर इसकी जांच मोदी शाह तक कैसे पहुंचती और कौन सा वो मामला था? क्योंकि दोस्तों, इसलिए भी ये सवाल है क्योंकि मंत्रिपरिषद बदल डाला गया। हटाए गए मंत्रियों पर ना तो कोई आरोप थे न कोई कानूनी केस था। इसके बावजूद सरकार में बड़े फेरबदल को गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर कई सारे लोग देख रहे हैं। कई सारे लोग इसके पीछे कुछ और वजह मान रहे हैं और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राहुल फैक्टर ही है। तो फिर ऐसी भी क्या तैयारी कि अभी से पूरी की पूरी टीम बदल डाली। दोस्तों, ये भी तब जब गुजरात में बीजेपी ने महज 3 साल में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग सभी को बदल डाला। 16 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया और फिर 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कैबिनेट में 19 और पिछली बार 6 मंत्री थे। अपने पद कायम रख पाए। दोस्तों, इसमें देखिए, अगर जातीय समीकरण को देखा जाए, 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी, 3 महिलाएं, सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा और पूर्व में मंत्री रह चुकी मनीषा वकील को स्थान दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्य के कद्दावर नेता अर्जुन मेढवाडिया को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल की टीम में पूर्व आईपीएस पीसी ब्रांडा को जगह दी गई। मोरबी के विधायक कांति भाई अमृत्या भी मंत्री बने। आपके सामने दोस्तों अब वो बिंदु में जरूर रखूंगा जिस कारण राहुल की रणनीति से बीजेपी गुजरात में डरी हुई और जिस कारण बीजेपी को ऐसा करना पड़ा। मगर उससे पहले किन बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई वो भी देख लीजिए। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। आप जानते हैं गुजरात में अधिकतम संख्या मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की 27 हो सकती है। पिछली सरकार की तुलना में 9 और मंत्री जोड़े गए, लेकिन हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जयेश रादड़िया जैसे चर्चित नामों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। मौजूदा विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को मंत्री बनाने की संभावना थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। अब ये तय है कि विधानसभा अध्यक्ष ही रहेंगे। बड़े नेताओं में जीतू वाघमानी को फिर से मंत्री बनाया गया। गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, अल्पेश ठाकुर की जगह उपचुनाव में जीते सौरभ जे ठाकुर का नंबर लग गया, जबकि अल्पेश ठाकुर पीछे रह गए। दोस्तों, सवाल इस बात का, कई सारे राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि गुजरात में यक्षत राज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 2 दशकों से ज्यादा वक्त से चला रही है, अब उसके ढलान का समय का संकेत दिख रहा है और इस संकेत के पीछे राहुल गांधी हैं। आपको याद होगा किस तौर पर गुजरात को लेकर के राहुल की रणनीति आए दिन दिखाई और सुनाई देती है। मार्च 2025 में, यानी कि अभी, गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस के आंतरिक फेरबदल पर जोर दिया था। राहुल ने कहा था कि गुजरात कांग्रेस में बीजेपी से कई सारे लोग मिले हुए हैं, 20-30 नेताओं को बाहर करना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो सके। जून 2025 तक कांग्रेस ने संगठन में कुछ बदलाव भी किए, जैसे जिला स्तर पर नई नियुक्तियां हुई। सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की चर्चाएं रही। बीजेपी राहुल से डरकर ऐसा कर रही है अब जो किए। खैर, राहुल का फोकस गुजरात में बीजेपी को हराने पर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी का यह फेरबदल मोदी शाह की केंद्रीय कमान से निर्देशित है और इसके पीछे उनका डर भी है। दोस्तों, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को आपने मंत्री बदलते हुए, मुख्यमंत्री बदलते हुए देखा है। उत्तराखंड में आपने देखा कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उनको अचानक बदल दिया गया, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत लाए गए, फिर तीरथ सिंह रावत को बदल दिया गया, उनके जगह धामी साहब लाए गए, पुष्कर सिंह धामी। आपने
हरियाणा के पिछले चुनाव से पहले आपने देखा कैसे वहां पर खट्टर साहब की सरकार थी। चुनाव से ठीक पहले उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नायब सैनी आए, जिनके राज्य में अभी अभी आईपीएस पूरन वाला कांड हुआ। इसके अलावा कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलती है या फिर इक्का दुक्का मंत्रियों को, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी का पूरा मंत्रिपरिषद बदल देना बहुत कुछ कहता है। दरअसल गुजरात 2002 से अगर देखा जाए या उससे पहले से, जब बड़ा रोचक है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात भेजे गए दिल्ली से, तो उस वक्त तक वो ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ना जीते थे। अचानक उनको दिल्ली से भेजकर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर के वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र में आए, तब से प्रधानमंत्री हैं। अब 27 का चुनाव दोस्तों, इससे पहले का चुनाव आपने देखा किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। उससे पहले का चुनाव गुजरात विधानसभा का, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में कुछ बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था, मगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर, किस अंदाज में वापसी करती है और पिछले चुनाव में गुजरात में बम्पर वापसी कर लेती है। अब दोस्तों राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि नाको चने चबाने जैसे हो सकते हैं, और उसमें मौजूदा वक्त में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा था, या जिन मंत्रियों को अभी तक रखा गया था उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको लेकर के रोष, आक्रोश बढ़ रहा था। तो मोदी शाह ने एक झटके में ही वो पूरा फैक्टर ही खत्म कर दिया और कहा यह जा रहा था कि अगर इस चुनाव में गुजरात लूज करती बीजेपी, हालांकि अभी 27 में चुनाव है, कुछ भी अभी भी हो सकता है, तो फिर ये मोदी शाह के लिए एक बड़ा झटका होता। पिछले 6 महीने में आप देखें राहुल किस तौर पर इसके लिए 6 दौरा कर चुके हैं। संगठन से लेकर, जमीन से लेकर, जिला स्तर के नेताओं से लेकर के लगातार 2027 में किस तौर पर विजय के लिए अपने रथ को अभी से चला रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी एक तरफ जहां पर अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो गुजरात को लेकर के पर्दे के पीछे गुजरात की टीम के साथ में वो लगातार संपर्क में रहते हैं। जब पिछली बार राहुल गांधी गुजरात गए थे तो भरोसा दिलाया था कि आपके लिए मैं बैठा हूं, आने वाले समय में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा, जिला अध्यक्षों से संबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी लूंगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस वक्त यात्रा के दौरान जब जिला अध्यक्षों से उन्होंने बातचीत की थी, शुरुआत में उन्होंने बताया था कि अब उनके कहने का जो स्पष्ट मतलब था कि मठाधीशों के कहने के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी, जमीन पर क्या असलियत है उसके हिसाब से पार्टी चलेगी, और जमीन की असलियत कार्यकर्ता, जमीन के लोग बताते हैं। अब दोस्तों राहुल गांधी की सक्रियता अभियान दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थी। 27 के लिए जो तैयारी की सीधे सीधे मोदी शाह के राज्य में मोदी शाह को झटका देने से जुड़ी थी। एंटी इनकम्बेंसी वाला जिस फैक्टर को लेकर के इस वक्त अभी से चर्चाएं चल रही थी, अब गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले ही बदल डाला पूरे मंत्रिमंडल को। कई जानकार इसके पीछे राहुल गांधी के आगामी चुनाव के लिए नई रणनीति कह रहे हैं कि गुजरात का आगामी चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि 1995 से लेकर अब तक 7 विधानसभा गुजरात में चुनाव हुए। 1995, 1998, साल 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 कांग्रेस सत्ता में लौटी नहीं है। 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे खिसक आई थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस वक्त हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पार्टी आरक्षण आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ असंतोष ने कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई थी, लेकिन यह बढ़त टिकाऊ नहीं थी। 2022 में कांग्रेस फिर से 17 पे सिमट गई। उधर आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 22 के चुनाव में गुजरात में 13% वोट हासिल किया था, कांग्रेस पार्टी का 14% वोट घटा था। यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली से कांग्रेस को बेदखल करके केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों 2014 और 2019 में कांग्रेस गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर हार गई थी। हालांकि 24 में उसे 1 सीट पर जीत मिली।
बनासकाठा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकुर सांसद बने। एक अन्य सीट पर कांग्रेस को करीबी मुकाबले में हार मिली। अब ऐसे में आर पार के मूड में अभी राहुल गुजरात में दिख रहे हैं। उनकी टीम उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। राहुल उनसे फीडबैक ले रहे हैं। राहुल उनको निर्देशित कर रहे हैं। ये सब कुछ पर्दे के पीछे, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ लगातार जो करता रहता है, अब उस ट्रिक को राहुल गांधी ने अपनाया और उसका साइड इफेक्ट यह है कि बीजेपी अभी से पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल डाली। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।